कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है सुबह के 8 बजे का और बस अब मैं लग रही हूँ अपने काम को निपटाने, जो कि मेरी जो डेली रूटीन होती है। तो बस अपने काम में मैं साफ़ सफाई वाले काम निपटाऊंगी। तो साफ़ सफाई के काम करने से पहले मैं अपने जो ये बर्तन होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को निपटाती हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप तो हो रही है पर इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है ना, जिससे इस धूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। काफ़ी तेज़ हवाएं चली हुई है। इन तेज़ हवाओं की वजह से हमारे यहाँ तो वैसे मौसम ज़्यादा गर्म है ही नहीं, रात के टाइम में भी काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि कूलर वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। पंखे से में भी इतनी ठंडक महसूस होती है कि सारे दिन हवाएं चलती है। ऐसे लगता है कि जैसे कहीं बारिश वगैरह ज़रूर हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के तरफ भी उसका कुछ तो असर दिखाई दे रहा है। कि हम अखबारों में रोज़ देखते हैं कि कई जगह का तो पारा काफ़ी हाई हुआ पड़ा है, तेज हो रहा है। पर दोस्तों हमारे यहाँ का तो मौसम काफ़ी अभी भी ठीक है, यानी कि अभी तक भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि जैसे अभी मई का महीना लग गया है। तो मई में पहले कितनी गर्मी हो जाती थी, पर अब की बार इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ इतनी महसूस नहीं हो रही है। और ये सब है इन तेज़ हवाओं की वजह से। अगर ये तेज़ हवाएं हमारे यहाँ ना चले ना तो शायद गर्मी हो उतनी, बस इन हवाओं की वजह से काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। और कुछ पता नहीं, तो हमारे यहाँ ये मछलियों वाला तालाब है ना, तो इसकी वजह से भी शायद पानी की ठंडक की वजह से सारी लहरें, सारे दिन पानी की लहरें चलती रहती हैं, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा मौसम यहाँ ठीक है। चलो गर्मी से तो हमारे यहाँ थोड़ी राहत है। तो बस दोस्तों सारी मैंने जो होती है बेड की डस्टिंग मैंने सबसे पहले कर ली, क्योंकि बेड की डस्टिंग करके बेडशीट को अच्छी से झाड़ के फिर ये पारस है ना, फिर इसको मैं आराम से बिठा दूंगी, नहीं तो फिर ये भी मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमता रहेगा। तो दोस्तों बस अपनी सारी बेडशीट को अच्छे से झाड़ के इसको पारस को इसके ऊपर आराम से बिठा दूंगी। ये अपने फ़ोन के बहम लगा रहेगा। तब तक मैं धीरे धीरे अपना सा जो भी सारा मेरा काम होगा मैं आराम से अपना काम निपटा लूँगी दोस्तों। तो दोस्तों बस बेडशीट को अच्छे से झाड़ के तो बस अब पारस को मैं इस पे बिठा देती हूँ, शरारती बच्चे को। तो ये आराम से लेटता रहेगा। तो बस सारी साफ़ सफाई, काफ़ी देर के मैंने पानी नहीं पिया था तो बस ये पानी पी रही हूँ। तो बस मैंने ये अपना डिटॉक्स वाटर बनाया है, यही पानी मैं रोज़ पीती हूँ। इस पानी से पीने से मुझे काफ़ी पहले से फ़र्क है, जैसे कि 1-1.5 किलो वेट भी मेरा इससे घट गया है। क्योंकि वैसे तो जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, लीवर में दिक्कत है, तो उसकी वजह से किसी भी तरह की एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करके अपना मोटापा घटा सकती। तो बस ये तो नेचुरल चीज़ है। इसके अंदर मैंने अदरक, एक ग्रीन टी का मैंने इसके अंदर पाउच डाला हुआ है इस पानी के अंदर, और खीरे, अदरक, नींबू और पुदीने की कुछ पत्तियों को मैं सुबह ही 7 बजे इस पानी को बना के रख देती हूँ। और दिन भर सारा दिन मैं इस पानी को पीती रहती हूँ। और मैंने ना सच में इस पानी का मैंने रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखा है। सच में पहले से कपड़ों में भी मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जो कपड़े मेरे बिल्कुल फंस के आते थे थोड़े ढीले ढीले ही पड़ गए। और अभी ज़्यादा दिन मुझे इस पानी को पीते नहीं हुए, केवल 15 दिन ही हुए हैं पीते को। मैंने किसी अपनी बहन से सुना था, वो यही पानी पीती थी और उसके शरीर भी मैंने देखा वो भी काफ़ी हेल्दी थी, पहले से बहुत ज़्यादा पतली होगी। तो मैंने सोचा चल इससे तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, तो मैं भी यही पानी पी लेती हूँ। और सच में मेरे को भी इस पानी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी इतना माड़ा नहीं होता। तो उस रूम की सारी मैं झाड़ू पोछा अच्छे से मैं निपटाए आई, फिर दूसरे रूम में आ गई। इस रूम की भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और हवाएं तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, उसकी वजह से बस दोस्तों
साफ सफाई करने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि बाहर का आंगन की समराई तो बिल्कुल ही नहीं होती। सारा कबाड़ा जितना भी समरे सारा ऊपर के ऊपर आता है, तो बस पानी के छिड़काव से जल्दी जल्दी निकाल के बस पानी से ही धोना पड़ता है बाहर का आंगन। तो वो तो धो दिया, और घर में भी अंदर भी सारी धूल मिट्टी आई जाती है जी, कितने ही साफ सफाई कर दो। ये बस अगर सारी दिन में 2 बार डस्टिंग करनी पड़ती है दोस्तों, फिर कहीं जाके घर बिल्कुल साफ सुथरा सारे दिन रह पाता है। तो इसी बात के मारे मैंने तो ये सोफे के कवर भी आजकल मैं नहीं बिछा रही, क्योंकि एक तो पारस से इधर उधर इनको फेंक रहा है, और फिर ऊपर से इन पे धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ रही है सारे दिन किर 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 सी। क्योंकि बाहर वाला जो आंगन है ना दोस्तों, वो सारा हमारा ओपन ही है, सीधा डायरेक्ट अंदर हवा के जरिए रेत वगैरह और ये खेतों का तूड़ा वगैरह सीधा अंदर जाता है। और ये देखो इस रूम में कोई इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, और फिर भी कैमरे में ज़्यादा नहीं कैचअप कर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा फिर भी दिखा है। रेत काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। तो सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी, और फिर साथ के साथ इसमें पोछा लगा के इस रूम को तो कर दूंगी मैं। लो इसमें तो बस सारे दिन इसको बंद ही रखती हूँ, और बंद कमरे में भी पता नहीं कहाँ से तो रेता घुस जाता है, कहाँ से नहीं। इस रूम की भी हो गई है सारी क्लीनिंग का काम खत्म, और इस बस पोछा रह गया है, इसमें फटाफट से निपटा के बाकी अब इसका रूम का कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि एक कोई एक चीज़ मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर दी। और पारस भी मेरे साथ ही साथ पीछे पीछे है, बस बीच में उसी को फ़ोन चला के दे रही थी। उसका फ़ोन थोड़ा से भी उसकी पसंद की 4 चीज़ ना दिखे ना, तो तभी झट से रोने लग जाता है। फिर बस उसको भी बीच बीच में हैंडल करना ही पड़ता है। तो सारा साफ़ सफाई का काम हो गया ख़त्म। अब आराम करूँगी दोस्तों थोड़ी देर के लिए। और करीब ये दोस्तों 3 बजे का टाइम है। दीपांशी स्कूल से आ गई थी, और वो सुबह ही बोल रही थी कि मुझे मम्मी माइक्रोनी ये पास्ता बना के दो। फिर सुबह के टाइम में तो मैंने उसके लिए ये बनाई नहीं थी, क्योंकि सुबह के टाइम में ये स्कूल में अलाउड भी नहीं, और मुझे स्कूल तो बस सुबह के टाइम में तो दी नहीं थी। फिर इसी टाइम में मैं उसके लिए माइक्रोनी बनाऊँ, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था कि मैं बेटा जब स्कूल से आ जाओगे तब मैं आपके लिए ये पक्का बना दूंगी। फिर आते ही उसने तो बैग रखते ही मेरे से माइक्रोनी बनाई। तो बस मैंने उबाल दी थी उसको 75%। मैंने उसको थोड़ा हल्का नमक और तो 2-4 बूंदे तेल की डाल के मैंने उसको पकना रख दिया था, तो वो अच्छी तरह से उबल गई थी। और बस ये प्याज और जीरे का मैंने छोंक लगा के, और बस अब इसको तेज आंच पे यूं ही मिला के इसको, यानी कि जो 25% ये थोड़ी कच्ची थी उसको मैं इस तरह से पका लेती हूँ। इस तरह से बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अच्छी लगती है। और इसको दीपांशी को बाकी चीज़ें इसके अंदर खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे टमाटर वगैरह ज़्यादा चीज़ें। तो बस बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। और ये देखने में बस ये मिर्चें नहीं ज़्यादा डाली है, ये देगी मिर्च है जो कि देखने बस रंगत लाती है, बाकी चरचरी नहीं होती। और बस मैंने इसके अंदर गरम मसाला, जीरा मसाला, ये सूखे ड्राई मसाले डाल दिए, थोड़ा मैगी मसाला, जिससे थोड़ी चटपटी सी बन जाती है। और ऐसे सिंपल से बनाने से भी, ऐसे सिंपल भी बनाते हैं ना दोस्तों, काफ़ी टेस्टी बनती है। और ये देखो काफ़ी खिली खिली और अच्छी भी बनती है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। इनमें से सिंपल सी भी बना के कभी देखना, ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी घुलती नहीं इस तरह से बनाने से। और दोस्तों बस ये कुछ कपड़े धुले थे मैंने, बस उनको सूखना डाला था, क्योंकि सुबह के टाइम में तो मैंने धो ही नहीं थे। बस मैंने दोपहरी में इसको मशीन में धुलने डाले हुए थे, तो वो कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, तो बस उसको सुखा रही हूँ। तो बस दोस्तों व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।